आखिर रूस यूक्रेन के बीच समझौता करने में भारत की पहली पसंद क्यों? अगला प्रश्न है कि अगर भारत मध्यस्थता करता है तो उसकी शुरुआत कैसी होगी? और अगला है कि वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश नंदा ने क्या कहा? इस पूरी वीडियो में यही जानेंगे हम। रूस यूक्रेन समझौता करने में भारत की पहली पसंद क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में चीन और तुर्की के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन भारत विश्वसनीयता इस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये समझौता सिर्फ रूस और तुर्की के बीच का नहीं, बल्कि दुनिया भर की स्वीकृति जरूरी है। इस जंग में इनडायरेक्ट तौर पर कई देश शामिल हैं। शुरुआत में तुर्की ने ब्लैक सी में अनाज की आवाजाही शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन धीरे धीरे उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। दुनिया के कई हिस्सों में कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देने में तुर्की की भूमिका संदिग्ध में रही है। चीन ने भी तुर्की के विदेश मंत्री की मेजबानी की उस प्रस्ताव रखे, लेकिन फिर उनकी मध्यस्थता धीमी पड़ गई। पश्चिमी देशों को यह भी लगता है कि चीन का पलड़ा रूस की तरफ झुका रहा। भारत को रूस और अमेरिका दोनों को गंभीरता से ले सकते हैं। मोदी को पुतिन का समर्थन मिला और अमेरिका भी भारत को अधिक लचीला और खुले विचारों का मानता है। अगर भारत मध्यस्थता करता है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? मध्यस्थता में 7 दशक पुरानी कोरियाई युद्ध के दौरान अपनाई गई रणनीति काम आ सकती है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश नंदा के मुताबिक शुरुआत में भारत मानवीय आधार पर कैदियों को अदला बदली, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, क्लस्टर बम इस्तेमाल करने, युद्ध के क्षेत्र में नागरिकों को बाहर निकालने जैसे समझौतों पर दोनों पक्षों को राजी करवा सकता है। इस प्रक्रिया से पैदा हुई अपनी विश्वास में युद्ध विराम भी हो सकता है। इनके इलाकों में डिमिलिटराइज किया जा सकता है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध अपनी सेना को मौजूदा स्थिति में कई किलोमीटर तक पीछे हटा सकती है। इसके बाद विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विवाद क्षेत्रों में लोकप्रिय इच्छा का पता लगाने की, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत शांति सैन्य द्वारा जनमत संग्रह आयोजित कराने का सुझाव पर विचार किया जा सकता है।